गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से संबंधित बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो है कब तक होगा यहाँ पे। साथ में क्या ये जो पेपर लीक का मामला जो जेएसएससी सीजीएल का भी जो जांच चल रहा है, क्या इसका भी यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ एग्जामिनेशन में। साथ में ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप का स्टार्ट कब से होगा यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। अगर चैनल में आप अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। और अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से अब आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के लिए 6 to 8 यानी कि, और साथ में झारखंड टीजीटी के लिए मैथ्स का यहाँ पे क्लास किया जा रहा है अभी, जो कि ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है यहाँ पे। ये आप इस चैनल में जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे आप इसका आप अपनी तैयारी को यहाँ पे सही ढंग से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो कि 2023 का, ये जान रहे हैं कि जाकर के ये फॉर्म आया हुआ था यहाँ पे, कि पिछले ही साल में आया हुआ फॉर्म, और ये उस समय जेटेट वाले को यहाँ पे अलाउ किया गया था। फिर जो है सो माननीय झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीटेट को जब वैलिड करा दिया गया तो फिर फॉर्म भरने का डेट बढ़ा। उसमें भी कई समस्याएं, उसमें नियमावली नहीं बनी थी झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग के द्वारा। तो फिर जब उसमें नियमावली बनी जाकर तो उसमें ये जो प्रावधान करना पड़ा उस समय जेटेट वाले का था, फिर उसमें सीटेट वाले को यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया। और अदर नेबरिंग स्टेट जो आपका यहाँ पड़ोसी राज्य से अगर कोई स्टूडेंट झारखंड के हैं और अगर वहाँ से अगर आप किए हुए हैं, तो सपोज कर लिए कि बीटेट किए हुए हैं या यूपी टेट या अदर कोई बंगाल टेट वगैरह या उड़ीसा टेट वगैरह पास हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्ते कि आप झारखंड के निवासी हैं तभी इनको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए मिला हुआ था। लेकिन जब नियमावली बनी जा करके तो उसमें क्या था कि कुछ कई उसमें शैक्षणिक जो योग्यता था यहाँ पे 6 to 8, 1 to 5 के लिए, ये उसमें बदलाव किया गया। साथ में आप ये भी जानिए कि इसमें से क्या क्या बदलाव हुआ था। अभी जो नियमावली बनी उसमें आप देख रहे थे कि पहले यहाँ क्या था कि पहले प्राथमिकता की 2018 में बनी जा करके कि जो बीएड वाले हैं, एनसीटी के द्वारा गाइडलाइन आया था कि 1 to 5 के लिए टीचर बन सकेंगे, बशर्ते उनको क्या करना पड़ेगा कि 2 साल के अंदर में आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, वो राष्ट्रीय शिक्षा पात्रता मतलब कि अगर जो करवाती है उसके द्वारा यहाँ पे। लेकिन अब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जब इसको इनवैलिड करार दिया 1 to 5 को बीएड के लिए, समझिए कि एलिजिबल उनको नहीं माना, तो फिर इसमें प्रावधान करना पड़ा, उसमें चेंजिंग करना पड़ा। तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि यहाँ पे अभी टीचर का फॉर्म भर चुके थे आगे 1 to 5 और 6 to 8 में, तो इसमें से कोई एक ही फॉर्म भर पा रहे थे। तो अगर उसमें बीएड वाले जो कि समझिए कि सीटेट पास हैं, 1 to 5 केवल पास हैं, पेपर 1 पास हैं, और वो बीएड के समझिए कि 1 to 5 के लिए और बीएड किए हुए थे, तो उनको समझिए जब फॉर्म में भरा गया था तो ये भी भर चुके थे। ठीक है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड करार दिया गया है। ठीक है, फिर भी इन लोग भरे हुए थे जाकर। और साथ में अब क्या है कि जब यहाँ पे नियमावली में संशोधन हुआ तब इनको बाहर कर दिया गया, यहाँ पे आने की उसको आप प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये नियमावली में जो 1 to 5 वाले था उनको अब हटा दिया। साथ में कुछ शैक्षणिक योग्यता 6 to 8 वाले में चेंज किया गया है। और कुछ सिलेबस आप देख रहे हैं, जो सिलेबस यहाँ पे सिलेबस जो है विशेष विद्यालय के लिए, विशेष विद्यालय वैसे विद्यालय को बोलते हैं जहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह स्टूडेंट को यहाँ पे डिफ है या और कुछ है, उनके लिए यहाँ पे था जाके उनका सिलेबस में कुछ चेंजिंग किया हुआ था। ठीक है, अभी इसके लिए 1 to 5 जो भी जनरल चल रहा है यहाँ पे, जो नॉर्मल बीएड किए हुए हैं या तो डीएलएड किए हुए, उनके लिए कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि आखिर जो परीक्षा है कि आने, ठीक है, इसका परीक्षा जो है यहाँ पे अब होगी अभी या नहीं होगी। तो ये आप मान के चलिए कि जो अभी यहाँ पे सबसे पहले जब ये सब नियमावली में चेंज हुआ जा करके, तो फिर पुनः जो है अभी देख रहे हैं कि जो बीटेट किए हुए हैं, यानी बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, बीटेक वाले स्टूडेंट भी अब उनको अगर जो उनका सब्जेक्ट है यहाँ पे है, उनके आधार पर भी उनको रखा गया। कई उसमें से आप नियमावली में अगर देखेंगे जाकर के, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं नियमावली में उसमें क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट अब और भी आएंगे यहाँ पे साथ में। अब कैंडिडेट कुछ जब फॉर्म फिर से शुरू होगा, अब देखिए फॉर्म तो फिर शुरू होगा यहाँ पे, फॉर्म बहुत जल्द जो है आपका शुरू होगा लगभग। अब मानिए कितना समय लेती है जा करके अब ये कहना मुश्किल। देखिए मेन रूप से क्या हुआ है कि जेएसएससी पर काफ़ी दबाव है जा करके, क्योंकि यहाँ पे कई अधिकारी इसके जा करके अभी जांच के घेरे में, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण हो सकता है कि जेएसएससी के द्वारा तमाम परीक्षा, जितना भी परीक्षा हो चुका है, जितना परीक्षा होने वाला है, सभी में जो है यहाँ पे अब एजेंसी का जो चुनाव होगा यहाँ पे, कि जो एग्जाम कंडक्ट करा, चाहे ऑनलाइन मोड में करा रही है चाहे ऑफलाइन मोड
में, क्योंकि सभी में जो है आप देख रहे हैं कि सभी में स्टूडेंट खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको लग रहा है, क्योंकि लग क्या रहा है कि कभी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, पीजीटी का जा रहा है, लैब असिस्टेंट का जा रहा है, तो इसके कारण स्टूडेंट जो हैं काफ़ी रोज से जा करके, और यही बात था सीजीएल में, सीजीएल का भी क्वेश्चन यहाँ पे आउट हुआ था, जबकि एक दिन आप पहले देख रहे हैं कि 27 तारीख को माननीय नीरज सिन्हा जी जो अध्यक्ष हैं जेएसएससी का, उन्होंने कंप्लेन किया था जाकर, इनका उजागर उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि उनको भी भनक लग गया था कि पेपर जो से लीक हुआ है। जब स्टूडेंट ने दबाव बनाया तब जाकर के समझिए कि तब ये पेपर 28 तारीख को जान रहे हैं कि 27 को ही लीक हो गया पेपर। तो ये तमाम चीज़ें समझिए कि जो यहाँ पे एजेंसी करप्टेड एजेंसी, उस एजेंसी को एग्ज़ाम दिया जाता है जा करके, और उसी तरह से ऑनलाइन मोड का जो एग्ज़ाम हुआ है, या तो अभी होता झारखंड सहायक कचहरी भर्ती का परीक्षा जो कि 10 फरवरी से था, इसको संपोज कर लिए कि अभी तो पोस्टपोन्ड हो गया, अभी फॉर्म भरने का डेट नहीं मिलेगा, तो ये परीक्षा डेट कब से होगी? तो ये आप मान के चलिए कि परीक्षा जो है यहाँ पे अब आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना, क्योंकि अभी यहाँ पे समझिए कि इसका अभी जो जेएसएससी का जो पेपर लीक का मामला चल रहा है, ये बहुत बड़ा मामला यहाँ करके, और ये जो कंडक्ट करा रही है इसमें कई जो है यहाँ पे इसके अधिकारी जो हैं, जो पूछताछ एसआईटी गठन किया गया, साथ में यहाँ पे ईडी का भी छापा चल रहा है जा करके, और सीबीआई की भी यहाँ जांच चल रही है। इसके कारण जो है आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा में, क्योंकि जेएसएससी जो है यहाँ पे फॉर्म भरने से लेकर सारा प्रक्रिया चल रही है, अब यहाँ पे विश्वास इस पर जेएसएससी पर नहीं हो रहा है, इसलिए जेएसएससी जो है अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए जाकर के पूरी सहयोग कर रहा है जाकर के। अब ये यहाँ से, और साथ में नीरज सिन्हा जी भी ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरी तरह से पारदर्शिता हो जा करके, इसलिए जा करके अभी जो एग्ज़ाम होगा, अभी फिलहाल जो तुरंत अभी कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो क्या फॉर्म फिर से भरा जाएगा? तो ये 100% आप जान रहे हैं कि फॉर्म फिलअप का काम होगा यहाँ पे, क्योंकि कई स्टूडेंट जो कि शैक्षणिक योग्यता उनका भिन्न था, अब वो अगर उस क्राइटेरिया में अगर वो आ रहे हैं, जो अभी निकला हुआ यहाँ पे नियमावली उसमें आ रहे हैं, तो वो फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेपर लीक के कारण इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल 100% इस पर प्रभाव पड़ेगा कि अब परीक्षा जो है यहाँ पे जो सही समय, जो देखिए 3 महीने का वैसे भी समय लग रहा था, क्योंकि एग्जाम लेती भी जा करके अगर जेएसएससी, तो स्टूडेंट अंतोगत्वा जा करके हाईकोर्ट में जाते जा करके, और हाईकोर्ट की अवहेलना जरूर वहाँ थी करते जाके, क्योंकि उस समय अगर परीक्षा ले लेती 3 महीना के अंदर में, तो झारखंड की जो हाईकोर्ट जो डिसीजन दिया हुआ उसका कहीं ना कहीं अवहेलना होता, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम, अब जो एग्जाम होगा इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि या किसी तरह कोर्ट में मामला ये नहीं जाएगा, ठीक है। परीक्षा ये होगी, 100% मानिए परीक्षा होगी, लेकिन अब ये लोकसभा के बाद ही, जहाँ तक चांसेस है कि लोकसभा के बाद, क्योंकि इसमें अब जो सीटेट वाले स्टूडेंट पास होंगे झारखंड के, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं यहाँ पे। अब फॉर्म भरने का जब डेट निकलेगा तब भी स्टूडेंट उसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो अब संख्या में, अब ये काउंटिंग होगा कि कितना संख्या में अब स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, उसी के आधार पर जो है सो उनका ऑनलाइन मोड लेना है या ऑफलाइन मोड लेना है, किससे सेंटर होगा, ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर संख्या बढ़ेगी, समझिए 5 लाख से अधिक होगा, तो यहाँ पे झारखंड में संभव नहीं है कि ऑनलाइन मोड पर एग्जाम हो जाएगा। 1.5 से 2 लाख के स्टूडेंट रहेंगे, 2.5 लाख तक रहेंगे, तो चांसेस है कि अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहले जैसे कि प्रक्रिया थी कि ऑनलाइन की प्रक्रिया थी, बहुत कम स्टूडेंट था उसमें। और साथ में ये भी ध्यान रखें तैयारी अब करें कि नहीं करें। देखिए तैयारी बिल्कुल करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा जाकर अंत समय में आपको तुरंत तैयारी नहीं होगा यहाँ पे। साथ में ये भी करें कि ये इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे एग्जाम की तैयारी आप करें, चाहे आप जा कर के झारखंड की तैयारी में जो भी अदर यहाँ पे जेपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि देखिए जेपीएससी का, और अगर मान लेते हैं कि टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे भिन्न है। तो मुझे लगता है कि अगर आप टीचर की तैयारी करें तो बिल्कुल आप टीचर की तैयारी करें। साथ में अगर आपको बिहार में अभी जो फॉर्म आ रहा है, आया हुआ, उस फॉर्म में आप जाकर के आप भर सकते हैं जाकर के, ठीक है, और उसमें आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में ये भी आप रखिए कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, अभी फिलहाल जो है जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम अब लोकसभा के बाद ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इस पर जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम कहीं से सही होना जा करके ठीक नहीं हो रहा। स्टूडेंट ये चाह रहे होंगे कि एग्ज़ाम लेट से हो लेकिन फेयर तरीका से हो, ठीक है। साथ में ये भी रखिए कि जो पीजीटी का रिजल्ट है, पीजीटी का भी रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है इस पेपर लीक के मामले से ही जाकर के डेट बढ़ेगा। अभी तुरंत रिजल्ट इसका नहीं आने की संभावना है, क्योंकि देखिए जब जांच चल रही है तो पेपर जब इसमें लीक हुआ है तो 100% पेपर में उसमें भी लीक हुआ होगा, ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो रिजल्ट अभी जो है सो नहीं आने की संभावना है। अभी जहाँ तक पता चला है कि रिजल्ट जो है सो नहीं आएगा। और चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।